Well, the JPSC JSSC student protest in Ranchi has entered its 16th day. Student leader Ravindra Paswan has said that the first round of talks with the government was held, with students presenting demands including exam cancellation, a CBI probe and reforms. Paswan accused the government of trying to fragment the movement by engaging with other organizations as well. He warned that 50,000 to 1 lakh students could join the Vidhan Sabha march on August 10th if their demands are not accepted. Let's listen in. आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आज हमारे पीसी में पीयूष जी के अलावा हमारे साथी कार्तिक सोरेन जी है और हमारे साथी शीतल तिर्की जी भी है। आज के पीसी जो है सो आप लोग को कुछ बताना है। झारखंड में बहुत कुछ भ्रमित किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं, आंदोलनरत है। सरकार के द्वारा जो है सो डेलीगेशन के लिए इनवाइटेशन आया और जो है सो हम लोगों का पहली वार्ता सरकार के डेलीगेशन से कल संपन्न हुआ। उस पहली वार्ता में हम लोगों ने अपनी मांग को विस्तार पूर्वक बताया। Let me go across to my colleague Manish for more on this. Manish, ये जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी और फैक्शन से भी बातचीत कर रही है, ऐसा कोई अलग अलग गुट बन गए हैं स्टूडेंट्स में भी? देखिए, अलग अलग स्टूडेंट गुट नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यहाँ पर जेपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बाकायदा जो है 2 अलग अलग टेंट लगे हुए थे और उसमें छात्र जो है, एक जेएलकेएम पार्टी के जो युवा नेता है देवेंद्र नाथ महतो, वो शुरू से ही इस मामले को उठा रहे थे और उनका प्रोटेस्ट जो है ये रांची के मोराबादी मैदान में भी चल रहा था। फिर वहां पर से शिफ्ट होकर के वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए, तो वो उनका आंदोलन पहले से चल रहा था। लेकिन एक और छात्र मूवमेंट जो है, जो कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के बैकअप के था, वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक और खड़ा हुआ। हालांकि बाद में उसको कई और पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, लेकिन इस पूरे मामले में छात्रों की अलग अलग राय है, क्योंकि कुछ छात्र इस मामले में चाहते हैं कि बाकी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो 14वीं जेपीएससी के अलावा जो टीडीपीएल एजेंसी है उसके द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई हैं, बाकी परीक्षाएं, उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि अगर इसमें उसने धांधली की, उनका कहना है, तो पिछले परीक्षाओं में भी उसने धांधली की होगी। लेकिन कुछ छात्र हैं वो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को ही सिर्फ स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी चाह रहे हैं, ईडी का इसमें वो चाह रहे हैं, रोल चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा कमाया है उस पर ईडी का एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग डिमांड्स है। लेकिन जो 2 प्रमुख जो एसोसिएशन है, चाहे वो रिफॉर्म्स कमेटी की बात करें या फिर देवेंद्र नाथ महतो गुट की अगर हम बात करें, इन लोगों ने अपना जो डिमांड्स है बाकायदा रिटर्न में सरकार के समक्ष रखा है। आज 12 बजे के बाद ये क्लैरिटी होगी कि इन डिमांड पर सरकार ने कितनी मांगों को माना है, कितनी मांगों पर वो समय मांग रही है या फिर कितनी मांगों को रिफ्यूज कर रही है। इन तमाम विषयों के लिए तो 12 बजे की मीटिंग का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप अलग अलग स्टूडेंट्स से, क्योंकि सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर हम सबसे बात करेंगे तो सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2 मेन रिफॉर्म्स कमेटी और देवेंद्र नाथ महतो की जो कमेटी है, ये 2 कमेटी के जो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं, जो ऑफिशियली मेंबर हैं उस कमेटी के, जो सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमने सरकार को समय दिया है, अपनी बातों को रखा है। अब सरकार को ये बताना है कि उसमें से वो किन मांगों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके आगे हमारा जो है लाइन ऑफ एक्शन तय है कि हमको 10 तारीख को विधानसभा मार्च करना है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इनका ये आंदोलन चलता रहेगा और उसी आंदोलन का एक हिस्सा है 10 का विधानसभा मार्च। जी, धन्यवाद आपका मनीष, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। विद दैट वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस।